जो शास्त्रों में आज्ञा है कि महाप्रभु जी का दर्शन करने से कौन कौन से ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं, ध्यान से सुनो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दाहिना नेत्र जब आप देखते हैं तो आप साक्षात सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास है, ये दोनों सूर्य चंद्र है। जगन्नाथ महाप्रभु की जो नासिका है ये मंगल ग्रह है। जिनको मंगल दोष हो वो खूब सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, परंतु बार बार महाप्रभु जी की नाक ही देखते रहो, आपका मंगल ग्रह पवित्र हो जाएगा। और अधर बुध ग्रह है, ये मुखमंडल अधर जो है ये बुध है, इनका दर्शन करने से बुध पवित्र होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक जो है ये गुरु बृहस्पति ग्रह है, ये बृहस्पति है। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह मंगलकारी हो जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख के जो चारों कोने हैं, दो इधर और दो इधर, ये कोने जो हैं, मुख के चारों कोण जो हैं वो शुक्र ग्रह हैं, उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह पवित्र हो जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो संपूर्ण काला वर्ण है, जो कृष्ण कांति दिखती है नेत्रों के बीच में और यहाँ मुखमंडल के ऊपर, ये काली कांति जो है ये शनि ग्रह है। जिनको शनि की 7.5 चलती हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस काले वर्ण का ही दर्शन करते रहे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण किरीट मस्तक पर लगाया जाता है यहाँ पर, वह राहु ग्रह है, उसको दर्शन करने से राहु की दशा मंगलमयी हो जाती है। मुख के नीचे का संपूर्ण जो श्री विग्रह जिन्हें किशोरी जी का रूप माना जाता है, उनका दर्शन करने से केतु ग्रह पवित्र होते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सर्वांगीण अंग का यदि कोई व्यक्ति नित्य दर्शन करता है, उसके कोई भी ग्रह हानिकारक नहीं होंगे, सब मंगलकारक हो जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन किया कीजिए। इसी भाव से करो, पहले दोनों नेत्रों का दर्शन करो, फिर अधर का दर्शन करो, फिर ठाकुर जी के चारों कोने का दर्शन करो, फिर काली मां का दर्शन करो, नासिका का दर्शन करो, सर्वांगण अंग में यहाँ पर जो स्वर्ण किरीट उसका दर्शन करो, तिलक का दर्शन करो, फिर नीचे के अंग का दर्शन करो। सर्वांगीण जगन्नाथ जी को देख करके नमस्कार करके अपने कार्य में प्रस्तुत हो जाओ। आपके सारे ग्रह प्रतिकूल क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रह को जो अनुकूलता आपसे चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रही है। जैसे शनि की 7.5 बुरी नहीं होती, कई लोगों की शनि की 7.5 होती है, वो उन 7 सालों में ही चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि उनके काम अच्छे होंगे तो ग्रह का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है, और इन ग्रहों को प्रसन्नता मिलती है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग का व्यक्ति दर्शन कर लेता है। ग्रह सब अनुकूल हो जाते हैं। ग्रह कहते